बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाला वाइस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करीम आपको, आपके अहलो अयाल को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को फितनों से महफूज रखे। आप सब पर सलामती और रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। वाला वाइस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, पिछली किस्त में हमने आपको बताया था कि इस्माइल ने अमीर अली के वालिद को अपने साथ सफर पर आमादा कर लिया था और अमीर अली अपने घर वालों के साथ इस सफर पर रवाना हो गया था, जहां से कभी कोई वापस नहीं आता। आज इस सिलसिले की चौथी किस्त में हम आपको बताएंगे कि इस्माइल नामी शातिर ठग ने अमीर अली और उसके घर वालों के साथ क्या सलूक किया। वाला वाइस के मोअज़्ज़िज़ सामीन, गणेश का घोड़ा बहुत जानदार और तेज रफ्तार था। उसकी चाल को काबू में रखने के लिए वो घोड़े की पीठ पर बैठा बार बार उसकी गर्दन सहला रहा था, मगर उसका दिमाग तो कुछ और ही सोच रहा था। ख्यालात थे कि उड़ते उड़ते उस तरफ जा निकलते थे। यूसुफ खान की बीवी कितनी खूबसूरत होगी, ये सवाल पिछले 3 दिनों से उसके जहन में गूंज रहा था। इस सफर के दौरान एक बार भी वो यूसुफ खान की बीवी की झलक नहीं देख सका था, क्योंकि उसके चेहरे पर गिरा हुआ नकाब कभी भूल से भी नहीं हटा था। लेकिन उसके बावजूद गणेश को यकीन था कि वो इंतहाई खूबसूरत होनी चाहिए। दरअसल गणेश एक घिनौनी आदत का शिकार था और इस आदत की वजह से जब उसके ठग साथी या सरदार उसे ऐसी कोई हरकत करते देख लेते तो वो जरूर इस पर नाराज होते। ऐसे मौके पर वो लोग उससे सख्त अल्फाज में कहते, गणेश ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम नहीं जानते कि अपने मुर्दा शिकार से ये गंदा सलूक करोगे तो तुम पर भवानी माता का कहर नाजिल हो जाएगा। यही वजह थी कि ठग लोग उसे अपनी टोली से निकाल दिया करते थे और उसे साल 2 साल एक टोली में रहकर फिर दूसरी टोली में शामिल होना पड़ता था। लेकिन अब वो अपने अंदर की खबासत को छुपाने के लिए होशियार रहने लगा था। अपने साथियों की नजरों से बचने के लिए वो एहतियात से काम लेता था। भवानी माता के कहर से तो वो खुद भी डरता था और अपने सरदार के गैज़ व गज़ब से भी उसे खौफ आता था। लेकिन उसके बावजूद बरसों से दिल में जो तमन्ना छुपी बैठी थी वो उसे भूल नहीं पाता था। इस आदत को छोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। इस्माइल सरदार के साथ ये उसका दूसरा सफर था। पहले सफर में काफिले के साथ एक नौजवान औरत भी थी, जिसको उसने साथियों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में खत्म कर दिया था। चूंकि वो रात बेहद अंधेरी थी, इसलिए किसी ने उसे देखा नहीं था। उसका ख्याल था कि इसी तरह 2-4 सफर कामयाबी से गुजर गए तो वो खुद उस टोली का सरदार बन सकता है। और ये हकीकत भी थी। वो अपने पेशे में बड़ा बासलाहियत था। इसकी सिर्फ एक ही बुरी आदत थी, इस आदत को निकाल दिया जाए तो वो हर तरह से एक कामयाब ठग था। उसके बाजुओं में इतनी ताकत थी कि अगर उसका रुमाल उसके शिकार के गले से जाकर लिपट जाता तो उस बेचारे को आह करने का भी मौका न मिलता। और उसकी इसी खूबी की वजह से इस्माइल ने उसे अपना नायब बना रखा था। मट्टी के एक टीले के करीब पहुंचकर गणेश ने अपना घोड़ा रोक दिया। पहले उसने टीले की दूसरी जानिब नजर डाली, फिर पीछे मुड़कर देखने लगा। इस्माइल के घोड़े के पास आकर यूसुफ खान अमीर को दोनों हाथों से उठाए उसे अपनी बीवी के हवाले कर रहा था। यूसुफ खान की बीवी ने अमीर को लेने के लिए अपने दोनों हाथ पालकी से बाहर निकाल रखे थे और गणेश इतनी दूर से भी यूसुफ खान की बीवी की चमकती हुई कलाइयों को देख रहा था। वो सोच रहा था कि अब क्यों इस्माइल इन लोगों को कत्ल करने में देर कर रहा है। टीले के उस पार नदी के किनारे उन्हें पड़ाव डालना है। बस उसी जगह यूसुफ खान के काफिले को खत्म कर देना चाहिए। अमीर को अपनी गोद से उतार देने के बाद गणेश के साथ चलने के लिए इस्माइल ने अपने घोड़े को एड़ लगा दी। पालकी का पर्दा हटाकर नन्हा अमीर धूल उड़ाते हुए घोड़े और उसकी पीठ पर बैठे हुए घुड़सवार को देखता रहा।
थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ से बोला, माँ, चाचा का घोड़ा कितना शानदार है। आप अब्बा जान से कहकर चाचा का घोड़ा मुझे दिलवा दे माँ। अमीर बेटे, घोड़े सवारी के लिए तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है। पालकी का पर्दा गिराकर माँ ने अमीर को अपने पहलू में दबा लिया और फिर उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से बोली, बेटे, सिपाही अपने घोड़े से बहुत प्यार करते हैं। वो उसे किसी भी कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं होते। तो माँ, इस्माइल चाचा को भी हम अपने साथ रख लें तो? अमीर बड़ी मासूमियत से बोला तो माँ की आंखें फैल गईं। उसने अमीर के गाल पर धीरे से चपत लगाते हुए कहा, बेटे, पराये आदमी से इतनी मोहब्बत बांधना अच्छा नहीं होता। सफर के साथी मंजिल आते ही बिछड़ जाते हैं। अमीर कुछ कहने ही वाला था कि अचानक पालकी डगमगाने लगी और दोनों माँ बेटे एक जानिब लुढ़क गए। फिर उन्हें पालकी उठाने वालों में से एक की आवाज सुनाई दी, टीले पर चढ़ने से पहले जरा दम लेने के लिए हम पालकी को नीचे रख रहे हैं। उस वक्त इस्माइल टीले के करीब पहुंच चुका था। वो अपने हाँफते हुए घोड़े से नीचे उतरकर अपने कपड़े झाड़ रहा था। तब गणेश ने उससे कहा, सरदार, सामने बिल्कुल मौके की जगह है। नदी किनारे दोपहर के आराम के लिए पड़ाव तो डालना ही है, इसलिए हमें वहीं अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। गणेश, तुम्हारी जल्दबाजी मेरी समझ में नहीं आती। इस्माइल नागवार लहजे में बोला, जो काम रात के अंधेरे में हम आसानी कर सकते हैं, उसे दिन के उजाले में करने का खतरा हम क्यों मोल लें? गणेश को इस्माइल का यह जवाब पसंद नहीं आया। वो कहने जा रहा था कि भला हम ठग लोगों को दिन और रात से क्या लेना देना, हमारे लिए तो दोनों ही बराबर है। इस उजाड़ रेगिस्तानी मैदान में कौन हमें देख लेगा? लेकिन ये बात कहने की बजाय उसने दूसरा अंदाज इख्तियार किया, सरदार, इस तरह तो इंदौर आ जाएगा और शिकार हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमारे दूसरे साथी भी बेचैनी महसूस कर रहे हैं। ये सुनकर इस्माइल ने आंखें निकालकर उसकी तरफ देखा। इन आंखों में गुस्से की लाली तैर रही थी। गणेश जिस तरह अपनी जल्दबाजी का भेद छुपा रहा था, उसी तरह इस्माइल भी अपने सब्र के राज को राज ही रखना चाहता था। इसलिए उसने बात का रुख मोड़ने की कोशिश की। गणेश, दिन के उजाले में यहाँ एक खतरा है। इंदौर की जानिब से कोई काफिला अचानक यहाँ पहुंच गया तो मुसीबत हो जाएगी। गणेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो यूसुफ खान के काफिले की तरफ देखता हुआ गिनने लगा, 1 2 3, और दूसरे 4 आदमी पालकी उठाने वाले कहा। ये दिल ही दिल में इस बात को दोहराने के बाद इस्माइल से बोला, ये कुल 6 आदमी हैं सरदार, और इनके मुकाबले में हम 21 आदमी हैं। हम में से 14 आदमी उन्हें कत्ल करने में लग जाएंगे और बकिया 7 आदमी उनकी कब्रें खोद देंगे। इस तरह ये काम चुटकियों में हो जाएगा। फिर देर करने की क्या जरूरत है? ये सुनकर इस्माइल सोच में डूब गया कि आखिर गणेश ने नन्हे अमीर की गिनती क्यों नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इसके दिल के जज्बात को समझ गया हो। ठीक उसी वक्त टीले के करीब रखी हुई पालकी में से अमीर बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही गणेश बोल पड़ा, अरे, मैं तो इस बच्चे को गिनना ही भूल गया था सरदार। इतना कहकर वो इस्माइल को देखने लगा। उसे अपने सरदार के चेहरे का रंग बदलता हुआ दिखाई देने लगा था, इसलिए वो धीरे से हंसकर बोला, लेकिन इस लड़के को गिनने की जरूरत ही क्या है? इसे खत्म करने में कौन सी ताकत लगेगी? इस्माइल का चेहरा फीका पड़ गया। उसने अपना मुंह दूसरी जानिब फेर लिया। घोड़े की पीठ और गर्दन थपथपाने के बाद उसकी लगाम पकड़कर वो टीले से नीचे उतरने लगा। गणेश, मैं नीचे जा रहा हूँ। हमें इस तरह बातें करते देखकर यूसुफ खान को हम पर शक भी हो सकता है। लेकिन अभी वो 2 कदम ही चला था कि गणेश ने पूछा, तो हमें इसी जगह मामले को खत्म करना है या नहीं? इस्माइल ने एक झटके से गर्दन घुमाई। उसका चेहरा गुस्से से तन गया था। वो दांत पर दांत जमा कर बोला, गणेश, ज्यादा जिद अच्छी नहीं है। मैं कहता हूं कि रात के वक्त ही ये काम होगा। अब दूसरी बार मुझसे ये मत पूछना।
गनीश की नजरें उसकी पीठ पर जम गईं। अचानक उसका जहन रोशन हो गया और वो सोचने लगा कि रात के अंधेरे में छुपकर उसे अपनी प्यास बुझाने का और अच्छा मौका मिल जाएगा। उस वक्त वो किसी की नजरों में भी नहीं आ सकेगा। फिर उसे किस लिए इस्माइल की नाराजगी मोल लेनी चाहिए। इस ख्याल के आते ही उसने जल्दी से इस्माइल को आवाज दी, सरदार, आपका फैसला ही दुरुस्त है। रात के वक्त ही ये काम करना मुनासिब है। इतना कहकर उसने अपनी आंख दबा दी। ये देखकर इस्माइल धीरे से मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, आखिर तुम्हारी अकल ठिकाने आ ही गई। और गनीश भी उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। वो दिल ही दिल में कह रहा था, सरदार, इसमें मेरा अपना मतलब पोशीदा है। बाला वाइस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस्माइल यूसुफ खान का एतमाद हासिल कर चुका था। यहाँ तक अमीर अली की दास्तान की चौथी किस्त मुकम्मल हुई। और क्या अमीर अली और उसके घर वालों की जान बच पाएगी, ये हम आपको अगली किस्त में बताएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। बाला वाइस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम।